सा शेर है, लेकिन यहां पढ़ना आज जरूरी सा लग रहा है। वो यूं कि अभी तो गैरों की है खुदाई, मगर वो दिन आ रहा है अनवर, खुदा ने चाहा तो मैकदे में हमारा सिक्का चला करेगा। ये शेर एमपी की सियासत में पाला बदलकर शामिल हुए नए नवेले भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा मौजू है। जिस वक्त मैं आपसे यहां मुखातिब हो रहा हूं, उस वक्त सिंधिया जी की तबीयत थोड़ी नासाज होने की खबरें आ रही हैं। ईश्वर उन्हें जल्द सेहतयाब करे। बहरहाल मूल बात यह है कि पहले राज्यसभा चुनाव, फिर 24 सीटों के उपचुनाव में सिंधिया की भूमिका क्या होगी। इससे बड़ा सवाल यह कि भाजपा जो उन्हें ओहदा अभी तस्तरी में रखकर परोस रही है, वो क्या भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बेचैनी बढ़ा रहा है। पार्टी ने पिछले दिनों जो 22 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति बनाई, उसमें सिंधिया का दर्जा प्रहलाद पटेल, प्रभात झा, जयभान सिंह पवैया और यहां तक कि उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया से भी ऊपर रखा। तर्क हो सकते हैं कि कागज के क्रम से कद और पद नहीं आके जा सकते, लेकिन सवाल यही है कि जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल जयभान सिंह पवैया सरीके नेता उन सिंधिया के कारण पीछे धकेल दिए गए हों जो अभी सिर्फ भाजपा के सदस्य मात्र हैं, उनके पास कोई बड़ा पद नहीं है पार्टी के अंदर, तो बड़े नेताओं के पेट में मरोड़ लाजमी है। सिंधिया सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग में ही भाजपाइयों को असहज नहीं कर रहे, बल्कि मालवा सहित सूबे के बाकी इलाकों में भी बेचैनी है। हाट पिपलिया सीट से भाजपा के उम्मीदवार रहे दीपक जोशी की बेचैनी तो सतह पर लगातार बनी हुई है। बीते दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नए भगवान आएंगे तो उन्हें मंदिर में ही रखेंगे, किचन में तो रखेंगे नहीं। उन्हीं की बात का एक सिरा पकड़कर सवाल उठाते हैं कि नए भगवान मंदिर में लाइए, लेकिन पुरानी की पूजा बंद तो नहीं हो जाएगी क्या? क्या भाजपा के अंदर इसे लेकर कोई असंतोष पनप रहा है? क्या सिंधिया के आ जाने से 360 डिग्री तो नहीं बदल गई एमपी भाजपा की सियासत? सवाल कई हैं और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। मध्य प्रदेश में बड़े सियासी घटनाक्रम के बाद सत्ता में आई बीजेपी के रणनीतिकारों को भी शायद ऐसे हालात बनने का आभास हो जो उपचुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी में बनने लगे हैं। करीब 3 महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया पार्टी के कई केंद्र और राज्य स्तर के दिग्गजों को पीछे छोड़ चुके हैं। बगैर पद के पार्टी में उनका कद क्या है, ये उपचुनाव के लिए जारी संचालन समिति की सूची से जाहिर हो गया। एक नेता जिनको आयातित किया गया है वो 6ठे नंबर पे पहुंच जाते हैं, और जिन लोगों ने जीवन भर अपना संगठन के अंदर दिया, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक बनाने का दिया, चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष रहे हो, चाहे बड़े बड़े नेता रहे हो, वो 10वें से 20वें नंबर तक पहुंच चुके हैं। पर कहीं ना कहीं आयातित नेताओं के भरोसे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उधर ग्वालियर चंबल में सिंधिया को लेकर बीजेपी में असंतोष का अंदाजा इस लिहाज से भी लगाइए कि एमपी में सत्ता परिवर्तन के पहले शिल्पकार माने गए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद जयभान सिंह पवैया, माया सिंह, अनूप मिश्रा जैसे नेताओं से मिले ताकि एक पूरी लीडरशिप को भरोसे में लिया जा सके। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चल रही इस पूरी कवायद में खुद सिंधिया कहीं नहीं है, यानी पहले जमीन तैयार होगी फिर सिंधिया आएंगे। कांग्रेस केवल सिंधिया फोबिया से ग्रसित होने के कारण अनर्गल अटकलें लगाती है, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। हमारे लिए हर एक नेता का महत्व स्थान सुरक्षित है, निहित है। बदले सियासी समीकरणों के बाद से दीपक जोशी जैसे नेताओं की नाराजगी रह रहकर सामने आती रही। मेरा ये मानना है हम विचारधारा के लिए लड़ते, व्यक्ति के लिए नहीं लड़ते। आप व्यक्ति को बढ़ावा दोगे तो विचारधारा कहीं न कहीं खंडित होगी। चूंकि सिंधिया की बीजेपी में एंट्री ही केंद्रीय नेतृत्व के सीधे दखल से हुई है, तो सवाल ये कि क्या आलाकमान के निर्देश पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारने से पहले जमीन को समतल कर मखमली कारपेट बिछाया जा रहा है। स्वाभाविक है ऐसे में जयभान सिंह पवैया, अनूप मिश्रा, दीपक जोशी जैसे नेताओं को अपनी सियासी जमीन बंजर होती नजर आ रही होगी। इन हालातों में ग्वालियर चंबल ही नहीं, मध्य प्रदेश के दूसरे अंचलों के नेता भी क्या सिंधिया के बढ़े कद को पचा पाएंगे? यानी बीजेपी को उपचुनाव में विपक्ष के साथ साथ अपनों से भी मोर्चा लेना है। भोपाल से शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।